हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आएगा वो आएगा हमारे पास, या सॉल्व द फ्लोइंग क्वेश्चन या डू एनी 5 क्वेश्चन, इस तरह से आएगा कोई भी, क्या 5 क्वेश्चन करो या सॉल्व द फ्लोइंग क्वेश्चन, या क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे जो इस बार हमारे पास आए थे विंटर में, जो दिसंबर में हमारा जो पेपर हुआ था 5th क्लास का अभी के, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ईशा हैज ₹1000 विद हर। ईशा के पास 1000 रुपीज है। शी वांट्स टू बाय पेट्रोल, वो क्या खरीदना चाहती है? पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट 47 रुपीज। 1 लीटर का जो पेट्रोल का प्राइस है वो कॉस्ट चला हुआ है वो 47 रुपीज है। हाउ मेनी लीटर्स पेट्रोल कैन शी बाय, तो वो कितने लीटर पेट्रोल बाय करेगी इन पैसों से। उसके पास कितने पैसे हैं? 1000। और पेट्रोल का जो प्राइस है वो क्या है? 47 रुपीज पर लीटर। अब एक चीज समझाओ, अगर पेट्रोल होता 5 रुपीज का, पेट्रोल कितना होता? 5 रुपीज का, और मेरे पास होते 20 रुपीज, कितने होते? तो मैं कितना पेट्रोल ले सकता था? कितना ले सकता था? 4 लीटर। तो 20 और 5 में क्या हुआ होगा कि मेरे पास 4 आया, डिवाइड। तो इस तरह से हमें लगता है पता कि क्वेश्चन में बेटा डिवाइड कब होता है, ठीक है। तो मैं इस स्टेटमेंट लिखता हूं, ईशा हैज मनी। अब ये कोई बाहर से बुक से कोई क्वेश्चन नहीं है ये, तो तुम्हें खुद पता लगाना चाहिए डिवाइड का है कि मल्टीप्लाई का है, डिवीजन का है, एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, खुद पता करो। ईशा हैज मनी, ईशा के पास कितने पैसे हैं? 1000 रुपीज, तो मैं राइट कर दिया 1000 रुपीज। शी वांट्स टू बाय पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट 47 रुपीज, तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट इज इक्वल टू कितना है? 47 रुपीज। हाउ मेनी लीटर्स पेट्रोल कैन शी बाय, तो मैं लिखा नंबर ऑफ लीटर्स, यहीं से बोली, पेट्रोल सी कैन बाय इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 47, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो मैंने कर दिया डिवाइड, 1000 यहाँ पे और 47 यहाँ पे, ठीक है। तो 47 1 द 47, और 47 टू जिसको पता नहीं वो मल्टीप्लाई करें, जो मैं मन में करता 47 टू द 94, ठीक है। तो मैंने 94 से माइनस किया, 10 यहाँ पे और बाई 10 यहाँ पे आ गया, तुम्हारे पास 9 और यहाँ पे बन गया 0, इधर बन गया 10। 10 से 4 6, 9 से 9 0, ऊपर से ऊपर का भी 0 बन चुका है। ऊपर से नीचे, ऊपर से क्या है हमारे पास? 0। 47 जाओ, 47 2 तो 94 हो गया, बड़ा हो गया। तो फिर से 47 1 द 47, ठीक है। अब 6 से 4 हो गई, इधर आ गया 10, अब 6 का क्या बन गया? 5। 10 से 7, बोला जल्दी मैंने, 5 से 4 1। तो यहाँ पे अब क्या हुआ? 21 लीटर तो पेट्रोल आ गया, 30 रुपीज क्या बच गए? और यहाँ पे हमें पूछा नहीं कि कितने लेफ्ट बचे, पूछा है क्या? तो हमें तो इसको भी निकालना पड़ेगा, 30 रुपीज का भी पेट्रोल निकाल दो। तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे तो छोटा हो गया, तो जब हम अपनी मर्जी से यहाँ पे क्या लगाएंगे, तो ऊपर क्या लग जाएगा? पॉइंट, डेसिमल। अब 47 1 द 47, 47 2 द 96, 94, तो 47 3 हो जाएगा आपके 131, तो वो बड़ा हो जाएगा 131। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? 47 2 कर दिया, तो मेरे पास फिर से आ गया 94। अब 0 से 4 तो जाएगा, माइनस नहीं होगा, तो 3 से लेंगे बोरो, तो वो बन गया 10 और 3 का बन गया 2।
10 से 4 किया 6 और 2 से तो 9 होगा नहीं, तो 1 से भी और 12 और 1 का बन गया 12 से 9 किया तो कितना आ गया हमारे पास इधर, 12 से 9 किया 3, यही आया ना, नहीं आया, 12 से 9 किया 3, ठीक है 12 से 9 किया 3 और यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब ये जब पॉइंट इस साइड है तो उसको लिखने की फिर हमें जरूरत नहीं पड़ती, तो हमारा आंसर आया बेटा 21.2 लीटर। खत्म, समझ गए? ऐसे क्वेश्चन होंगे, आराम से स्टेटमेंट बनाओ, आराम से इसको डिवाइड करो और खत्म करो। ठीक है, मिटा दो। अब एक क्वेश्चन आया था हमारे बुक से, वो काफी बार मैं इसको एग्जाम में भी दे चुका हूं, उस क्वेश्चन को शायद मैं इसे एफए में भी दे चुका हूं, एसए में भी दे चुका हूं, ठीक है। तो वो है हमारे पास रहीम वाला। तो देखो ये जो बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो इसकी बात होगी क्वेश्चन अगर पीछे रिपीट हो जाए। रहीम हैज टू ट्रेवल 1/4 किलोमीटर टू रीच स्कूल। जो रहीम है वो ट्रेवल करता है 1/4 किलोमीटर अपने स्कूल के लिए। What distance does he travel go to school and come back home? तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा स्कूल जाने के लिए भी और स्कूल आने के लिए भी। अगर सोचो मेरा घर 2 किलोमीटर है, मैंने वॉक करके 2 किलोमीटर है, तो मेरे को 2 किलोमीटर ही तो आना भी पड़ेगा, तो मैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, 4 कर रहा हूँ। तो हमें लग गया पता यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो हमने लिखा इसका ये पेज नंबर 70 और फर्स्ट क्वेश्चन है रहीम जर्नी का, ठीक है। मैं इसका लिख रहा हूं रहीम हैज, यहीं से पूरा का पूरा मैं इस स्टेटमेंट में बताऊंगा। रहीम हैज टू ट्रेवल to reach school is equal to 1/4 किलोमीटर है। अब 1/4 किलोमीटर को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। नीचे का 4 से इसको क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई और ऊपर प्लस, 4 1 से 4 और 4 + 1 5/4 किलोमीटर आ गया। साथ में सॉल्व कर दिया हमने, है ना। ये मिक्स इसको बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं ना, है ना। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया और यहाँ पे आ गए 5/4 किलोमीटर। अब रहीम हैज टू ट्रेवल कम बैक होम। तो होम के लिए भी कितना लगेगा उसे, यही लगेगा ना, ये डिस्टेंस 5/4 किलोमीटर, यही डिस्टेंस होगा। जब वो 5/4 किलोमीटर वो स्कूल जा रहा है तो 5/4 किलोमीटर इसको आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो 7 किलोमीटर हो जाएगा, नहीं होगा, जितने किलोमीटर हो जाएगा उतने किलोमीटर इसे आना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है कि ट्रेवल, स्टेटमेंट बेटा सारी लिखनी पड़ते हैं, फिर ये he traveled to go to school and come back home is equal to 5/4 plus 5/4 आ गया। अब जब कभी भी फ्रैक्शन में प्लस होते, मैंने करवाई शायद 3rd 4th में इसको लर्न है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे क्या रह जाता है, सेम ही आ जाएगा। ऊपर क्या है हमारे पास 5 + 5, तो 5 + 5 कितना हो गया हमारे पास 10/4। अब 10 एक तो इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं कि सर 10/4 किलोमीटर और खत्म करो, और थोड़ा सा हमें पूरा सॉल्व करना चाहिए। तो 10/4 को कर देते हैं डिवाइड, यहाँ पे आ गया 10, इधर आ गया 4 2 = 8, नीचे क्या आ गया हमारे पास
2, इधर आ गया 0। जब मैंने इधर अपने मन से 0 लगाया तो इधर क्या रह जाएगा डेसिमल। तो फिर 4 5 20, तो हमारे पास आ गया बेटा 2.5 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? यस सर। समझ गए इसको? देखो मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि क्या मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार अच्छा है ना। अब एक क्वेश्चन आया था बेटा आपको डिवाइड का भी। देखो डिवाइड भी दे दिया था इन्होंने, बड़ा इजी डिवाइड दे दिया था। 9872 डिवाइडेड बाय, डिवाइड करना जी, हम कर देते हैं 9872 डिवाइड बाय 8। आपने देखा 8 से बड़ा है तो 8 1 सा 8, माइनस क्या यहाँ आ गया, ऊपर से क्या है 8, 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, 8 3 सा 24 बड़ा हो रहा है तो 8 2 सा 16, माइनस के 8 से 6 2, 1 से 1, ऊपर से क्या आ गया 8 3 सा 24, यहाँ पे आ गया 3, इधर आ गया 0, ऊपर से क्या आ गया 2, 8 4 सा 32, आंसर भी बड़ा अच्छा है 1 2 3 4। डिवाइड किया, जब कभी डिवाइड करोगे तो एक चीज करना अच्छा लगेगा, तो कोशेंट भी लिखना। कोशेंट कितना आया हमारे पास 1 2 3 4, कोशेंट होता है ये, और इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर। तो रिमाइंडर होता है हमारा आया 0। इस तरह से क्वेश्चन को करोगे, समझे? ऐसा कोई जिसको नहीं अभी डाउट है, आगे समझ 500 होमवर्क करना सब निकल दिया, सब बना रहे हैं नोट्स, समझ गए ना? कल चेक करूंगा। अब है हमारे पास राइट डाउन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 6 एंड 8। तो अब एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ये तो सबसे इजी है कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बताने हैं 4 6 8 के। बता 500 मेरे को 4 के मल्टीपल से था, तो 4 6 8 के बताने हमने कॉमन मल्टीपल, तो मैंने लिखा था पहले मल्टीपल ऑफ 4। बता अब देख बता कर बेटा क्या पढ़ के आया कल था। देखो वो फैक्टर का है तो 1 2 एंड 4 मल्टीपल होता है एक, तो जिसका मैं मल्टीपल पूछा वो उस चीज को डिवाइड कर दे, या तुम टेबल का सोचो ट्रिक में 4 8 12 16 20 24 28। बैठो 4 बोलो जल्दी सभी 8 12 16 20 24 30 यार 20 या 32 बोलो, मैं 30 बोल लिखने वाला 36 40 44 48 52 56 60। चलो अभी इतने लिखते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 4 लिख दिए, और 6 के पूछे और 8 के पूछे हैं, तो मैं लिखा है मल्टीपल ऑफ 6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 रख लेते हैं। अब आ गया 8 का मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या आ गया 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80। ठीक है, इसको थोड़ी फिर तक उठा ले ताकि 2 3 निकल जाए हमारे पास। यहाँ पे आ गया 66 72 और 78। इसको उठा लेते हैं थोड़ा सा 64 68 72 76 एंड 80।
आ रहा है। अब हमें बोला है हमें कॉमन मल्टीपल आना है, थोड़ा सा बढ़ाने भी पड़ते हैं, ठीक है। मिनिमम 15 15 20 15 15 लिख लो ताकि कम से कम आप 2 या 3 तो राइट करने के योग्य बनो। तो मैंने लिखा यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 6 and 8 is equal to 4 6। सबसे पहले छोटा से स्टार्ट करो, सीधे बड़ा ढूंढो कि 72 है, 72 ही है, छोटा सा ढूंढो। 24 है शायद, 24 ही है सबसे छोटा, ठीक है। इधर भी 24 है, इधर भी 24 है और इधर भी 24 है। अब एक ट्रिक और है, अगर तुमने सबसे छोटा ढूंढ लिया तो 24 को ऐड करके क्या आता है 48। तो देखो 48 ही होगा इसका, इधर भी 48 होगा और इधर भी 48 होगा और इधर भी 48 है। अब 48 में 24 ऐड कर दो 72, तो 72 इधर भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। है समझ गए ट्रिक? एक निकाल दिया उसको प्लस करके डायरेक्ट तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। तो हम लिखा 24 48 72। समझ आ गई? मिनिमम 2 तो लिखने हैं, समझ सोचना। अगर कभी लिखा है वहां पे लिखो कि 3 लिखो तो 3 को लिखने ही पड़े। अगर कुछ नहीं बोल रहे तो 2 तो लिखने ही लिखने हैं, 3 नहीं लिखने तो 2 तो मेरे को चाहिए। ऐसे मिनिमम 3 लिख के चलो, अच्छा लगता है 3 तो होने चाहिए, 1 तो लिखना है मत, उसके तो नंबर भी दूंगा मैं, ठीक है। मिनिमम 2 या 3 तो लिखो कॉमन मल्टीपल्स। अब है हमारे पास हाँ अल्फाबेट आफ्टर क्वेश्चन था, वो निकाल लो अल्फाबेट आफ्टर वाला, यही एक क्वेश्चन और आया था इस बार तुमने बताया। फाइंड आउट, पेज नंबर 79 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट लुक द सेम हाफ अ टर्न आफ्टर हाफ अ टर्न। अब हाफ अ टर्न, अब कुछ बच्चों को ना विभिन्न कंफ्यूज, मेरे को भी लगता है कि हाफ टर्न होता क्या है, ठीक है। तो मैं तुम्हें ऐसे बता देता हूं, जैसे मेरे पास यहाँ पे कॉपी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक 8 लिख दे रहा हूँ, एक इधर 7 लिख रहा हूँ। ये होता है 1/4, ये होता है पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक टर्न कर दिया, ये हो गया हाफ टर्न। तो इनमें से किसका लुक सेम लग रहा है, 8 का 7 का? 8 का लग रहा है ना, तो ये हुआ हाफ टर्न, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फाइंड आउट करो इंग्लिश के जो अल्फाबेट है ABCDEFGH, हाँ ना, उनमें से फाइंड करो किस लेटर के हाफ टर्न करके भी वो सेम दिख रहा है, ठीक है। ऐसे अब A है, A को मैं हाफ टर्न करूंगा तो वो तो ऐसे आ जाएगा, तो बड़ा A लग रहा है। B को करूंगा तो वो ऐसे आ जाएगा, C को करूंगा वो ऐसे आ जाएगा हाफ टर्न करके, ठीक है। तो D भी नहीं होगा, E भी नहीं, F भी नहीं, G भी नहीं, पर H होगा, एक H होगा, I होगा। अब J भी नहीं होगा, K भी नहीं होगा, L भी नहीं होगा, M भी नहीं होगा, क्योंकि M को करूंगा वो तो W बन जाएगा। N होगा, O होगा, P भी नहीं होगा, Q भी नहीं होगा, R भी नहीं होगा, S होगा, T भी नहीं होगा, U भी नहीं होगा, V भी नहीं होगा, W भी नहीं होगा, X होगा, Y भी नहीं होगा, तो क्या होगा हमारे पास Z होगा। देखो इतना आसान सा क्वेश्चन है, पर ये भी ऐसा लिखना, सीधे लिख लेना। आपने लिखोगे नंबर ऑफ लेटर्स इन द, नंबर ऑफ लिखोगे, क्वेश्चन लिखोगे लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न इज इक्वल टू HINOSXZ, इस तरह से ऐसा समझ लेना, सीधे आंसर लिख लिया कुछ स्टेटमेंट ताकि अच्छा लगे। अब मैं बड़ा पेपर करूंगा वहां पे जाके, कोई और करेंगे तो अच्छा लगेगा कि हाँ जी कुछ स्कूल के बच्चे कितना अच्छा लिख रहे हैं स्टेटमेंट पे, ठीक है। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 जो तुम्हारे इस बार एग्जाम में आया हुआ था। अब हम कुछ करते हैं पिछले साल का क्वेश्चन नंबर 3, तो वहां पे क्या क्या आया था, ठीक है। एक हमारे पास आया था सबसे पहले
द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम पोटैटो इज 20। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, इसको दिख जाएगा। द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम पोटैटो इज ₹20। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1.5 kg पोटैटो। तो बोला कि 1 जो किलोग्राम पोटैटोज है वो 20 रुपीज का है। बता दो वैसे ही आ जाओ इसका आंसर। 1 किलो अगर 20 का है तो 1.5 किलो कितने का होगा? 1 किलो जब बाहर आए 20 का, आधा किलो कितने का आएगा? आधा किलो। तो 1.5 किलो कितने का आएगा? 1 किलो और आधा किलो होता है 1.5 किलो। ठीक है, तो 1 किलो 20 का, आधा किलो 10 का है, तो कितना आ गया? 30 का आया ना। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारे पास दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ 1 kg 1 kg potatoes is equal to 20 rupees. The cost of 1 kg potatoes is equal to 20 rupees. अब हमसे पूछा है what will be the cost of half kg of potato। तो मैंने यहाँ पे हमारा बताया cost of 1.5 kg potatoes, ये पूछा है cost। तो क्या आ गया हमारे पास इधर 20 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ गया। इसको सॉल्व कर देते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 1 नीचे का 2 ही आएगा, 2 1 2 और ऊपर आगे प्लस किया, ठीक है 0.2 आ गया। ये आज आगे ना भी सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना। नीचे का तो नीचे का सेम रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर को प्लस होगा। ठीक है, तो नीचे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 आ गया, 23 से 60 और नीचे आ गया 2, डिवाइड किया 30। तो कितना कॉस्ट आ गया हमारे पास? समझ गई? यशिका प्रज्ञा राजा आ रहा है, समझे? जिसको अभी भी समझे वैसे ही लोग है ना, मैं जेब से आपको निकाल, रोज से को बोलता हूँ जेब से आपको निकाल क्लास में। सेकंड क्वेश्चन आया था, बहुत इजी है, वो मैं नहीं करूंगा, वो तुम खुद घर से करोगे। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे क्वेश्चन है राइट 1 कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 7। अब आपने पूछा कि आप 10 मल्टीपल बताओ, सिर्फ 1। अब नहीं है तुम्हें 2 निकालने की जरूरत, जिसने 2 लिखने होंगे वो लिख सकते हैं, अगर तुम्हें 1 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने देखा कि जो कॉमन मल्टीपल है वो पिछले साल भी आया था और इस साल भी आया था एग्जाम में, तो वो रिपीट हो रहा है। क्या पता इस बार रिपीट के चांसेस है। तो इन चीजों का हमेशा ध्यान रखो। ये कॉमन मल्टीपल कुछ ना कुछ पूछेगा मल्टीपल का, पूछेगा 100%। तो आपने 2 and 7 का यहाँ पे एक कॉमन मल्टीपल का बताना है, तो मैं तो बता सकता हूँ कौन है, वो है 14 है ना। दूसरा कौन होगा? 28, ठीक है। और मैं बोलूँ तीसरा कौन होगा? 42, समझ गए? 56 इस तरह से होगा, ठीक है, समझे? अब कंप्लीट द फैक्टर ट्री। देखो फैक्टर ट्री आया, अब इन्होंने कंप्लीट तो बोला फैक्टर ट्री के लिए। अब देखो पर इन्होंने क्या किया, एक चीज दे दिया तुम्हें। पहले हम क्या करते थे, खुद बना के दिए, इन्होंने खुद बना के दे दिया कि इसी तरह से बनना चाहिए तुम्हारा फैक्टर ट्री, इतना सा ही बनना चाहिए तुम्हारा फैक्टर ट्री, इससे ऊपर नहीं बनना चाहिए। तो बताओ यहाँ पे 18 में क्या लिखूं? यहाँ पे अगर सोचो मैं 3 6 का 18 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 3 कर दिया, यहाँ पे 6, तो 3 तो आगे चलेगा नहीं। यस, यहाँ पे हमें 6 करना पड़ेगा और इधर क्या करना पड़ेगा? 3, फिर 2 और 3 खत्म। और यहाँ पे ये नहीं करना है तो और भी चीज है हमारे पास, 9 2 18 तब भी हो जाना था, 3 3 9 खत्म। समझ गए? तो ऐसा मत करना कि इधर अपनी मर्जी से बना दिया। अगर ऐसा बना हुआ है तुम्हारे पास फैक्टर, खुद सोच रहे इस प्रॉब्लम की तो हम क्या राइट करेंगे। जो एंड में हमेशा हमारा प्राइम नंबर आना चाहिए ताकि वो सॉल्व नहीं होए। समझ गए? अब आ गया तुम्हारे मल्टीप्लिकेशन का, वो मैं तुम्हें नहीं करवाने वाला, वो खुद करोगे घर से। मल्टीप्लिकेशन है 5 6 2 3 मल्टीप्लाई बाय 57, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, फिर से डिवाइड। देखो डिवाइड रिपीट हो रहा है, डिवाइड रिपीट हो रहा है, डिवाइड हर बार आ रहा है। अब आया डिवाइड 3 4 8 0 डिवाइड बाय 12, ठीक है।
एक मिनट रुकना, ठीक है? हाँ ठीक है, एक मिनट डिवाइड ऐसे करवा रहा हूँ। अगर मेरे पास इधर है 16, इधर है 32, मैं 16 से डिवाइड कर रहा हूँ। ये कुछ बच्चों के लिए जिनको भूल जाते हैं तो डिवाइड का 16 वन सा नीचे क्या आ गया 3 आ गया, 16 से तो 3 जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा मेरा, ऊपर से क्या लेके आना पड़ेगा। जब 2 डिजिट है, पहली बार तो जितना डिजिट है उतर जाए कोई दिक्कत नहीं है, जब उसके बाद कोई 2 डिजिट नीचे उतरती है तो क्या होगा, तो इधर क्या लगता है, तो 62 द 32 ऐसे। बस ये 0 वाला भी रखना, कभी कभी ना एग्जाम में होने तो मैं सब पूछ लिया होगा और तुमने कर दिया गलत, जिसने 0 नहीं लगाया उसका पूरा का पूरा गलत, ठीक है? ये है। अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर विच साइड 8 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर आपने बोला कि आप एरिया फाइंड करो अगर उसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर क्या होता है इस तरह से जिसकी सब साइडिंग होती है, और यहाँ भी 8 है, इधर भी 8 है, बोले साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। एरिया क्या होता है, ये बीच का होता है। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या है, साइड मल्टीप्लाई बाय, तो क्या है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर। तुम्हें पैरामीटर भी सिखाया है, तुम्हें मैंने रेक्टेंगल का एरिया बताया है, रेक्टेंगल का पैरामीटर बताया है। तो हमने ऐसा भी किया था कि लेंथ हमारे पास नहीं है तो कैसे लेंथ भी निकाली थी, विड्थ भी निकाली थी, तो ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है बार-बार। तो देखो पिछली जो साल था तो ये आएगा थर्ड क्वेश्चन, इस तरह भी टफ फीलिंग है ना, और उससे भी पिछली साल उससे भी पिछली साल आएगा तुम्हारे पास 2024 का करते हैं। बड़ा इजी आया था ये, मैंने बता रहा हूं खुद देखोगे। डू एनी 5 क्वेश्चन आया था, राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5। 3 and 5 के कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं, तो अपने आप बता दो, दिमाग लगा के 3 and 5 में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा। 5 डिजिट में आता है 5 10 15 50, 15 के बाद फिर ठीक है, इसी हिसाब से हमने कॉमन मल्टीपल्स कर देंगे। फिर आगे तुम्हारे पास डिवाइड का 2 4। अब देखो आप बोलते हो कि मैंने जो क्वेश्चन दिया था, देखो यहाँ पे उन्होंने कैसा दे दिया कंफ्यूज करने के लिए। अब क्या हुआ होगा, कुछ बच्चों ने क्या हुआ होगा 0 नहीं लगाई होगी, आ गया ना वैसे क्वेश्चन, तो मैंने ऐसे ही करवाया था, एक रूल याद रखना 6 4 24 0 आ गया। अब 5 उतरेगा वो छोटा है तो 4 भी उतरेगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, तब ये आया ना 6 9 54। तो ऐसे क्वेश्चन वो दे सकते हैं, क्या पता उन्होंने पिछले साल की साल दी है, पिछले साल उसके पिछले साल का उधार दिया, तो थोड़ा सा इनको कंफ्यूज कर देते हैं, तो बीच में 1 साल का गैप। हाँ समझ गए यहाँ तक। अब है राइट 3 डिजिट नंबर विच लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। अब ऐसी डिजिट बतानी है जो जिसका लुक क्या हो गया, हाफ टर्न करके भी सेम रहे। 3 डिजिट बनानी है ऐसे 3 नंबर वाली, ठीक है? तो एक तो मैं कर दिया 1 1 1 आ गया, एक आ गया 8 8, एक आ गया तुम्हारी 1 8 1, एक आ गया तुम्हारे पास 8 1 8, एक आ गया तुम्हारे पास 1 0 1, एक आ गया तुम्हारे पास 8 0 8। कितने सारे निकाल दिए, ऐसे 0 0 नहीं देना, ऐसे करना जिसकी वैल्यू भी देखो इतना है 111 888 181। समझ गए? अब है हमारे पास अब तुम्हें ना थोड़ा सा डेसिमल का भी दे रहे हैं बीच बीच में ना, थोड़ा डेसिमल का इस पर ध्यान दे देते हैं। यहाँ तो बड़ा इजी दिया है ना 3.6 मीटर 4.2 में, तुम्हें थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है? ठीक है, एक ही करेंगे अपना
4 प्लस 9.20 प्लस 703.6003 प्लस 88। एक ही बारी में पूरे कॉन्सेप्ट अगर मैं जो भूल गए हैं डेसिमल वाले को 4 है यार। अगर डेसिमल के राइट साइड हमेशा छोटी चीज होती है। राइट साइड क्या होता है? अगर यूनिट्स है तभी वो छोटी यूनिट्स होगी डेसिमल के राइट साइड। लेफ्ट साइड क्या होता है? बड़ी। ठीक है, अब 4 है, 4 अगर 4 के साथ कुछ नहीं है तो इसका सोचना कि लेफ्ट साइड होगी बड़ी है। अब 4 के आगे कुछ नहीं है तो 4 के आगे अपने मन से तुम क्या लगा दो। अगर कोई डिजिट के साथ तुम्हें डेसिमल लेवल का तुम्हें डेसिमल में सॉल्व करना था 4 के आगे अपने मन से डेसिमल लगा दो। नेक्स्ट है हमारे पास 9.20। तो हमने 9 लिखते हैं इधर, डेसिमल 20 आगे को लिखते हैं। अब है हमारे पास 703। अब डेसिमल के नीचे हमेशा डेसिमल होता है, लगा लिया। डेसिमल की साइड क्या है? 3 की साइड क्या है? 0। फिर क्या है? डेसिमल की साइड क्या है? 6 0 0। फिर से डेसिमल के नीचे हमेशा क्या होता है? पर डेसिमल के इस साइड कुछ नहीं है, पर इस साइड एक डिजिट है 80। बस लाइन लगाओ, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे 0 लगा लो। और कर दो प्लस। समझ रहे हो? एक बार फिर से ऐसे समझाता हूँ, कर लेना सॉल्व करते। अगर तुम्हारे पास है 78.640 प्लस 2 प्लस 3.08, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले वही करना है। 78.640 है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा लेंगे। अब डेसिमल इधर तो कुछ भी नहीं है, इधर डेसिमल है, इधर है, तो ये हमेशा लेफ्ट साइड आएगा, तो इधर राइट टाइप कर दिया 2। डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल की साइड है 08। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इधर ऐसे लिख देंगे 08 एंड में, पूरा गलत कर देंगे। हमेशा 0 लगती है एक्स्ट्रा, तो वो साइड में लगेगी, या राइट साइड के साइड में लगेगी, लेफ्ट साइड के साइड में लगेगी। ठीक है, यहाँ पे 08 और इधर क्या है 3 है, तो इधर कुछ नहीं है, तो इधर 0 0 0 0 और 0 कर दो। समझ गए? तो ऐसा ही तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये दो भी करने और बाकी ये भी करना है। 3.50 मीटर प्लस 4.05 मीटर प्लस 3.35 मीटर। समझ गए? इनको आपने करना है। अब एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी एंगल्स एंड साइड्स आर देयर इन दिस शेप। ऐसा क्वेश्चन हमने किया अभी तक कल कुछ साइड शेप्स का। एक शेप दी है, तुम ऐसे करते हैं। तो पहले बोलो कि इसमें कितनी साइड्स हैं? कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4 5। तो मन में नहीं बोलो 6, सुनाई दे रहे? गलत है तो सही से बोलो सर 6। अपने में विश्वास रखो, 6 साइड्स है, दिख रही है? अब एंगल्स क्या है, जब दो साइडें मिलती है तो यहाँ पे एक एंगल बने 1, यहाँ पे दो साइडें मिली है 1 2 3 4 5 6, तो एंगल कितने हुए? 6। खत्म।